हॉस्टल सुनकर लगता है भैया कि घर से थोड़ी दिन दूर रहूँगा, फ्रीडम मिलेगा, फन एक्टिविटीज़, इवेंट्स फ्रेंड्स के साथ होंगे, तो थोड़ी-सी आज़ादी मिलेगी। बट इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इनके। और वहीं अगर डे स्कॉलर का नाम सुन के लगता है भैया कि घर पे रहूँगा, घर का कम्फर्ट होगा। हाँ, थोड़ा-सा फ्रीडम नहीं होगा, थोड़ा डिसिप्लिन होगा, बट हॉस्टल एंड मेस के पैसे बचेंगे। बट इसके भी अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। इनफैक्ट जो भी ऑप्शंस है, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। किनको हॉस्टल लेना चाहिए, किनको डे स्कॉलर बनना चाहिए, कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट अगर ढंग से समझे ना तो सिर्फ हॉस्टलर और डे स्कॉलर नहीं होता। 3 चीजें होती हैं। या तो आप हॉस्टल में रहते हो, या आप घर पे रहते हो, और तीसरा केस बनता है पीजी में। यानी कि आप हॉस्टल में भी नहीं हो लेकिन घर पे भी नहीं हो। तो तीनों के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, प्रोज कॉन्स, किस सिनेरियो में कब किसको क्या लेना चाहिए, सब कुछ समझेंगे आज के इस एक वीडियो में। बट पहले तीनों सिनेरियो को थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं। जैसे पहले हॉस्टल। अब हॉस्टल हमें क्या लगता है भैया कि एक कैंपस है कॉलेज का, जिसके अंदर क्लासेस चल रहे हैं कुछ बिल्डिंग्स में, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, कहीं स्पोर्ट्स ग्राउंड है, कहीं कुछ है। तो उसी में कुछ हॉस्टल बिल्डिंग्स भी हैं। यानी कि सुबह-सुबह हम अपने क्लासेस कर रहे हैं एंड शाम में जब क्लासेस खत्म हो रहे हैं वापस हॉस्टल में लौट के आ रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे हैं, कभी कुछ असाइनमेंट मिला सब साथ में बैठ के असाइनमेंट बना रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स ग्राउंड पे साथ में, कॉलेज के अंदर ही सारे लोग एक साथ हैं, खेलने निकले हुए हैं, कहीं इवेंट्स पे जा रहे हैं, कुछ पार्टीज कर रहे हैं। बट इसी का दूसरा पहलू ये भी होता है कि कई बार हॉस्टल्स हैं तो सही लेकिन कैंपस के प्रेमाइसेस के अंदर नहीं है। कॉलेज आपका यहाँ है एंड कॉलेज के जो बाउंड्री है उससे कहीं बाहर, कहीं 1-2 किलोमीटर, कई बार 10 किलोमीटर दूर हॉस्टल्स हैं। तो दोनों यहाँ पे भी ये दो सिक्के हो गए, हर सिक्के के दो पहलू हो जाएंगे दोनों सिक्के के। किस समय क्या है, क्या डिसएडवांटेज, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा सिनेरियो जो हमने बोला भैया, घर से अगर हमें आना जाना करना है, तो अगर घर पास में है तो ठीक है भैया, हम घर से आना जाना कर लेते हैं। मतलब सुबह सुबह हम घर से निकले, खाना घर का बना हुआ मिल गया, हमें बढ़िया सा आयरन किया हुआ कपड़ा मिल गया, धुला हुआ कपड़ा मिल गया, एंड उसके बाद सही समय पे हम रेडी हो गए एंड क्लासेस के लिए निकल गए। क्लासेस खत्म हुए एंड वापस से हम अपने घर पहुंच गए। अब बढ़िया सा रात का भी खाना खाया, जो भी असाइनमेंट वगैरह है कुछ करके सो गए। फिर अगले दिन सुबह क्लास चले गए। लेकिन अब इसमें कंफर्ट तो है, घर का कंफर्ट है, लेकिन वो जो फ्रीडम है ना भैया कि अ, दिन भर जब भी मन किया, ऐसे शाम में क्लासेस से जब हम हॉस्टल में घर अपने हॉस्टल आ रहे थे, क्लासेस से हॉस्टल आ रहे थे, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, कभी बाहर निकल गए, कभी कहीं निकल गए, कभी ग्राउंड, ढेर सारे फ्रेंड्स एक साथ है। वो डे स्कॉलर में वो फ्रीडम नहीं है। आपको घर पे रहना है, घर का एक रेस्ट्रिक्शन होता है, घर का एक माहौल होता है, आप उसी माहौल में हो, अब चाहे आपको वो माहौल सूट करे या ना करे। बट हाँ, वो हॉस्टल एंड मेस के खर्चे नहीं लगेंगे क्योंकि आप घर पे हो, तो हॉस्टल की फीस नहीं, घर का खाना है तो मेस का खर्चा नहीं। सबके लिए खाना बन रहा था, एक खाना आपके लिए भी बन गया। एंड दूसरी बात कि भले ही मेस का खाना है लेकिन वो उस क्वालिटी का भी नहीं होता जो घर पे मिल रहा होता है। एंड अभी ये सारे सिनेरियोज में हमने एकेडमिक्स के बारे में तो बात ही नहीं किया, हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं किया, हमने जो आपके अंदर डेवलपमेंट होता है वो सारी चीजें भी बात नहीं की, सब बात करेंगे। लेकिन तीसरा सिनेरियो भी तो था, पीजी। पीजी का मतलब सिंपल सा, पेइंग गेस्ट। आप अपने कॉलेज के हॉस्टल में नहीं हो लेकिन घर पे भी नहीं हो, कॉलेज के आसपास में कहीं 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में, या फिर जहां आसपास में मिला आपको कुछ रेंटेड रूम्स। ठीक है, कई बार एक पीजी वाले ब्रैकेट के अंदर ही हम रेंटेड रूम्स, पीजी पेइंग गेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। और कई बार लोग फ्लैट्स में भी रहते हैं, जैसे अगर 2-3-4 दोस्त साथ में हैं, तो फ्लैट अगर मिल रहा है भैया 2 BHK या 3 BHK, तो हमने वो ले लिया। 2 BHK यानी कि 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन। वही हम रह रहे हैं, बेडरूम भी है एंड किचन भी है, खाना भी अगर बनाना हो बना लिया। बट अगर वो महंगा पड़ रहा है या फिर 2-3 दोस्त हैं ही नहीं, तो फिर कहीं हम एक पीजी अगर है, मतलब एक बड़ा बिल्डिंग आप समझ लो, एंड वहां पे अगर एक दो ऐसे कुछ रूम्स हैं, हर रूम के अंदर 2-3 लोग रह रहे होंगे, या फिर सिंगल शेयरिंग रूम है तो एक लोग रहोगे, डबल शेयरिंग रूम है 2 लोग रहोगे। हॉस्टल जैसा सिस्टम। लेकिन हॉस्टल वाले सारे दोस्त नहीं है, अलग अलग जगह के कुछ ना कुछ लोग होंगे। बस ये है कि काइंड ऑफ हॉस्टल जैसा ही माहौल होगा, लेकिन लोग आपके कॉलेज के लोग आपके साथ नहीं होंगे। आप अपने कैंपस के प्रेमाइसेज में उस बिल्डिंग के अंदर नहीं होगे। मतलब शाम को क्लासेस खत्म करने के बाद आपको कैंपस छोड़ के जाना पड़ेगा। मन किया शाम को क्लासेस खत्म होने के बाद थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह खेल लिया, तो हाँ 1-2 घंटा खेल लिया, लेकिन जैसे ही शाम होगा, थोड़ा रात होगा, वापस आपको पीजी जाना पड़ेगा। एंड घर पे भी नहीं हो तो घर का कंफर्ट भी नहीं मिलेगा, खाना भी घर का नहीं मिलेगा आपको। अगर आसपास में, या तो पीजी ओनर ही अगर आपको मेस प्रोवाइड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उनके मेस का खाना, नहीं तो अगर आसपास में मेस है तो उसका खाना।
अब यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि हॉस्टल का जो मेस होता है उसका खाना अगर कई बार पसंद नहीं आ रहा है तो ठीक है भैया, बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया, लेकिन उसमें दिक्कतें हैं। आपके पास ऐसा रेगुलर बेसिस पे जो मेस है हॉस्टल का वही ऑप्शन है। लेकिन जब पीजी लेते हो वहाँ पर ऐसे हो सकता है आस-पास में 3, 4, 5 मेस हों, जिसका खाना अगर कुछ बढ़िया है किसी एक का भी मिल गया, फिर वैरायटी कभी इसका कभी उसका, जो बढ़िया लग रहा है उसका खाना खा लिया। एंड कई बार ये जो प्राइवेट मेस होते हैं उसके खाने की क्वालिटी कई बार थोड़ी बेहतर होती है। क्योंकि वहाँ वो कॉलेज हॉस्टल जैसा मोनोपोली नहीं है कि जो बना दिया वही खाना पड़ेगा। यहाँ पर 3-4 मेस होते हैं, कॉम्पिटिशन है तो थोड़ा बेहतर बनाना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन हर किसी के डिसएडवांटेज भी आपने सुने ना। हॉस्टल वाला अगर है तो वहाँ पर आपको एडवांटेजेस, पहले आप सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थोड़े विस्तार से समझते हैं। हॉस्टल में अगर रह रहे हो तो पहले एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? एडवांटेजेस आपके लिए होंगे भैया, सारे दोस्त एक जगह हो। कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, कभी कोई असाइनमेंट करना है, कभी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम से 1 रात पहले, 2 रात पहले जो भी आप पढ़ाई करते हो, कि आप हो सकता है कोई सब्जेक्ट किसी को अच्छा आता हो, उसके साथ बैठ के वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, कवर कर लिया। तो एकेडमिकली हेल्प मिलती है। किसी प्रोजेक्ट में अगर काम करना है, रात-रात भर जाग कर काम कर रहे हैं। यानी ये पूरा हॉस्टल का जो एक्सपोज़र होता है, आप 3-4 साल के लिए कॉलेज जाओगे, वो एक्सपोज़र ही अलग होता है। अभी बीटेक वाले स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, जब 4th ईयर में प्लेसमेंट आएगा, 3rd ईयर में इंटर्नशिप आएगा, सारे साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे, यार ये कंपनी कैसी है, सीनियर से कुछ बात किया क्या, कैसा है, कैसा नहीं, यार मुझे पता नहीं चल रहा, रात-रात भर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, सब कुछ एक जगह बैठ के सारे लोग, जब 1 और 1 11 होते हैं, तो 100 लोग एक जगह आप हो गए अगर एक हॉस्टल में। चलो उसमें से अगर 3, 4, 5, 10 करीबी लोग भी मिल गए, तो 1 और 1 11 होते तो 10 लोग कितने होंगे? समझो मेरी बात को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कुछ कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स इवेंट चल रहे हैं। अब रात के चाहे 8 बजे तक चले या 10 बजे तक चले, अपने ही कैंपस का है यार। आराम से इवेंट पूरा रात के 10, 11, 12 बजे तक जब तक देखना है देखेंगे, एंड उसके बाद अपने हॉस्टल पास में है, लौट चलेंगे सारे दोस्त एक साथ घूमते टहलते हुए। बट इसका दूसरा पहलू बता दूं, खासकर गर्ल्स हॉस्टल के लिए, हर हॉस्टल की एक टाइमिंग होती है। गर्ल्स हॉस्टल की खासकर, कुछ हॉस्टल्स रात के 7, 8, 9 बजे तक बंद हो जाते हैं, उसके पहले पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है, फिर चाहे कुछ इवेंट चल रहा हो या ना चल रहा हो। कुछ गर्ल्स हॉस्टल इनफैक्ट शाम के 6 बजे भी बंद हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई बड़े लेवल का कुछ इवेंट चल रहा है, प्रोमिनेंट इवेंट है, तो एक परमिशन आपको मिल जाता है सिर्फ उस दिन के लिए कि रात के 10 बजे या 11 बजे तक, लेकिन वो अनलिमिटेड टाइम बहुत कम कॉलेजेस के अंदर है, कि जब तक मन किया तब तक बाहर है। मैक्सिमम हॉस्टल्स में रिस्ट्रिक्शन होती है। आप अपने कॉलेज का लिख कर बता दो अपने जूनियर्स को, अगर कोई आपके कॉलेज से देख रहा हो, आपके कॉलेज के हॉस्टल का क्या टाइमिंग है, सिनेरियो है। ऐसे तो हमने बहुत सारे रिव्यू वीडियोस कवर कर रखे हैं, हर किसी के अंदर हॉस्टल का टाइमिंग सब जरूर मेंशन करने की कोशिश करते हैं। इसे हम कर्फ्यू टाइम के नाम से जानते हैं, यानी कि उसके बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते, काइंड ऑफ कर्फ्यू लग चुका है। बॉयज के लिए यही कई बार 1 से 2 घंटे और ज्यादा होते हैं। कई बार कुछ हॉस्टल्स में गर्ल्स के लिए टाइमिंग होती है, बॉयज के लिए टाइमिंग ही नहीं होती है। तो कहीं बॉयज के लिए भी रात के 9-10 बजे, मतलब ये है कि गर्ल्स से थोड़ा ज्यादा रिलैक्सेशन बॉयज के लिए होता है। एंड कई बार बहुत रेयर सिनेरियो में दोनों का साथ में होता है। एंड ये चीजें की जाती है फॉर सिक्योरिटी रीजन, सब डिपेंड करता है वो एरिया कितना सिक्योर इनसिक्योर, उस हिसाब से क्या कुछ सिक्योरिटी का कंसर्न है। ठीक है। तो एक तो ये पहलू हो गया, दूसरा पहलू भी यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं? डिसएडवांटेजेस होते हैं कि आपका पीयर ग्रुप, अब जिस हॉस्टल फ्लोर पे आप रह रहे हो, अगर सारे आपको वैसे मिल गए ड्रग एडिक्ट, कई बार ऐसे हॉस्टल में सिनेरियोज मिल जाते हैं। जब आप कहते हैं ना कि आप मुझे अपना पीयर ग्रुप बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताऊँगा। भले ही आप कितने भी सुधरे हुए इंसान हो, लेकिन अब पूरे हॉस्टल में आपका उस तरीके का माहौल मिला हुआ, पूरे उस फ्लोर पे आप क्या कर सकते हो? मैक्स टू मैक्स वार्डन से आप बोलोगे कंप्लेन करके, यार यहाँ पे ऐसा माहौल चल रहा है, मुझे फ्लोर चेंज करना है। आप कंप्लेन करने जाओगे, आपके बैचमेट से ही फिर अनबन चालू हो जाएगी, रहना तो उसी हॉस्टल में है। बट फिर अगर आपने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, आप सोचो खुद पे कितना सेल्फ कंट्रोल लेकर आ सकते हो। डिफरेंट सिचुएशंस इतने, अगर आप शुरुआती स्टेज में हॉस्टल में जा रहे हैं, अगर इस सिचुएशन को भी हैंडल करना सीख गए, तो बेसिकली हॉस्टल आपको डिफरेंट एंगल्स में, आप घर से बिल्कुल बाहर रहकर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, ऑल दो वार्डन्स वगैरह आपके सिक्योरिटी के लिए होते हैं, चीजें इंतजाम आपके लिए हॉस्टल में बहुत सारी चीजें कर दी जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं आप वो पेरेंट्स के फ्रीडम से जब बाहर निकलते हो ना, सारी चीजें खुद करना चालू करते हो, तो वो कहते हैं ना कि खुद के ऊपर मतलब डिपेंड होना, या फिर इन शॉर्ट इंडिपेंडेंट बनना, जिम्मेदारी उठाना, वो चीजें आप समझना चालू कर देते हो। फिर वो बेबी सिटिंग वाले मोड से आप बाहर निकल जाते हो, खुद का अच्छा बुरा खुद समझना चालू कर देते हो। हम बोलते हैं भैया यार मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा रोक टोक करते हैं, तो उसके भी, हर सिक्के के इसके भी अपने दो पहलू हैं।
हो सकता है अभी आप उतने मैच्योर इनफ ही ना हो कि सारी चीज़ें आपके हाथ में दे दी जाए, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, तुरंत मैच्योरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी भी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर एक हो सकता है खराब माहौल में फँस गए तो फिर फँस जाओगे। दूसरी चीज़ ये कि कई बार हो सकता है कि एग्ज़ाम का समय चल रहा है एंड रात-रात भर लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, उसमें अगर फँस गए वही खराब माहौल में तो फँस जाओगे। दूसरा मेस का खाना हमने बोल ही दिया, तो ये सारे कुछ छोटे-बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ही एडवांटेज है कि आपको वो जो पीयर ग्रुप मिल रहा है ना, नेटवर्किंग बहुत अच्छी मिलती है आपको। तो अगर हॉस्टल में रहने का मौका मिल रहा है 3-4 साल के लिए रह लो, ठीक है? लेकिन अगर हॉस्टल में नहीं रह पा रहे, अब घर अगर हमारा पास में है, ठीक है? तो दूसरा ऑप्शन यही बनता है ना, अगर घर पास में है कॉलेज से, तो घर से आना-जाना कर लेते, डे स्कॉलर बन जाते भैया। डे स्कॉलर का सिंपल सा मतलब है कि दिन भर क्लासेस किया, उसके बाद शाम में वापस अपने घर जाना है। तो पीजी वाले भी एक तरीके से डे स्कॉलर ही है, क्योंकि शाम में तो अपने कैंपस के अंदर है नहीं, दिन भर के लिए कॉलेज में थे, शाम में उसके बाद कुछ थोड़े बहुत अगर क्लासेस के बाद रुकना हो रुके, लेकिन रात भर तो अपने पीजी के अंदर जाना है। तो फिर वही है कि दोनों डे स्कॉलर है, लेकिन सबसे पहले जो अगर घर पे रहना चाहते हैं, तो वो फ्रीडम आपको नहीं मिलती है जो अपने, और एक तो वो पीयर ग्रुप आप मिस करते हो, फोमो आ सकता है आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सारे लोग कुछ इवेंट्स, कुछ पार्टीज, कुछ ढेर सारे लोग, वो बॉन्डिंग हो रही होगी लोगों की। जब क्लासेस में भी आप जाओगे तो क्योंकि हॉस्टल में यार सारे लोग की अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, क्लासेस में भी वो सारे लोग एक साथ अच्छे से घुल मिल के बात कर रहे हैं, आपकी उतनी बॉन्डिंग नहीं हो पाई। बट वो आपकी अपनी कैपेसिटी पे, अगर जो कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, वो थोड़ा सा भी समय अगर मिल रहा है क्लासरूम के दौरान ही, उसी समय वो बॉन्डिंग कर लेता है। लेकिन एक इंट्रोवर्ट के लिए बेहतर है कि आप हॉस्टल का एक्सपोजर लो, ठीक है? वो इंट्रोवर्ट नेचर भी धीरे धीरे चला जाएगा। बाकी आपको घर का कंफर्ट मिलता है, ठीक है? हॉस्टल के अंदर अपने, जैसे मान लेते हैं, वो उतना कंफर्टेबल आपको रूम नहीं मिलेगा, ढेर सारे लोगों के साथ एक वॉशरूम शेयर करना पड़ सकता है मोस्ट ऑफ द केसेज में। घर पे वो आपको घर का कंफर्ट मिलता है, लेकिन वो फ्रीडम आपको नहीं मिलती, वो पीयर ग्रुप नहीं मिलता है। मेस के खाने से बच जाते हो, लेकिन घर अच्छा क्वालिटी खाना मिलता है घर का, तो तबीयत खराब वगैरह होने की इशू नहीं रहती है। अच्छे हॉस्टल्स में वगैरह आपको मिलता है, ठीक-ठाक खाना मिलता है, टेस्ट हो सकता है उतना बढ़िया ना हो, लेकिन उतना खराब मतलब अनहाइजीनिक खाना नहीं मिलता है। लेकिन अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्टल में गए हो तो। बट वो चीज़ें घर पे अगर हो, समस्या ही नहीं है। बाकी इतने ही थे, बाकी आपके हॉस्टल एंड मेस के पैसे बच जाएँगे डे स्कॉलर रहते हुए। ठीक है? दोनों के प्रोस एंड कॉन्स समझ लीजिए। लेकिन दोनों के बीच का ऑप्शन बनता है भैया पीजी वाला। अब पीजी वाला में आपके पास फ्रेंड ग्रुप अभी भी नहीं है। ठीक है? लेकिन अच्छा भैया पीजी लेना क्यों है? पीजी लोग लेते क्यों हैं? तो एक तो हो सकता है कि आपके हॉस्टल्स ही ना हो, हॉस्टल फैसिलिटी ही ना हो आपके कॉलेज के द्वारा। तो मजबूरी है, पीजी लेना पड़ेगा। घर अगर आस-पास में तो घर से आना-जाना कर लेंगे, लेकिन क्या होगा अगर घर बहुत दूर है? तो आस-पास में कोई रेंटेड रूम पीजी लेना पड़ेगा ना। अच्छा भैया हॉस्टल्स हैं, लेकिन हॉस्टल के रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, रात के इतने बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, ये वो। मुझे थोड़ा खुला-खुला मतलब फ्री कल्चर पसंद है, तो पीजी ले लेंगे। पीजी अब ढेर सारे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, वो पीजी लेंगे जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। भैया हॉस्टल में जो सेम फ्लोर मुझे मिला था, वैसे मुझे माहौल पसंद नहीं आ रहा है, लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे। तो 2-4 दोस्त जो हमारी जिससे बातचीत होती है ठीक से, उनके साथ हम पीजी में रह लेंगे। उतना बड़ा ग्रुप नहीं मिलेगा, लेकिन 2-4 दोस्त कम से कम साथ में होंगे एक जगह। या फिर 2-4 दोस्त भी नहीं है तो अलग से रह लेंगे, फिर धीरे-धीरे नेक्स्ट सेमेस्टर, उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में किसी से जान-पहचान होगी तो फिर दूसरे पीजी में शिफ्ट हो जाएँगे। हो सकता है हॉस्टल का आपको कंडीशन पसंद नहीं आ रहा हो, पीजी तो ढेर सारे होंगे, जिस पीजी का कंडीशन अच्छा लग रहा है, जिसका बजट आपको सूट कर रहा है, उसमें रह लेंगे। हो सकता है कोई हॉस्टल जो आपको कॉलेज का मिल रहा हो बहुत महँगा हो, बहुत प्रीमियम क्लास का हॉस्टल हो, आपका उतना बजट अलाउ ना कर रहा हो, तो पीजी की वैराइटीज़ है, जो सस्ते वाले पीजी होंगे हमारे बजट के हिसाब से वो हम ले लेंगे। मेस का खाना पसंद नहीं आ रहा, वो हम ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब भले आप डे स्कॉलर हो, लेकिन घर से पीजी में एक एडवांटेज मिलेगा कि वो जो फ्रीडम आप कह रहे हो, वो आपको पीजी में फ्रीडम मिल जाएगा। लेकिन वो जो होता है ना कि भैया खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, वो भी पीजी में मिल जाएगी। तो ये कहीं न कहीं हॉस्टल और घर दोनों के बीच का ऑप्शन है पीजी। क्योंकि आप घर से दूर रहे हो, पेरेंट्स आपके पास नहीं है, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें आपके अंदर आ जाएँगी। बट वो जो प्रोजेक्ट्स बनाना रात-रात भर बैठ के दोस्तों के साथ, वो चीज़ें फिर नहीं हो पाएँगी। ठीक है? तो मतलब ये चीज़ें आप सिनेरियोज़ मान के चलो। अब मान लेते हैं रात-रात भर अगर आपको कैंपस के अंदर रहना है, तो कैंपस के अगर गेट्स बंद हो जाते हैं, वो आप नहीं रह पाओगे पीजी में। तो 2 ही ऑप्शन मैं बोलूँगा, एक हॉस्टल है, एक डे स्कॉलर है। हॉस्टल अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, तो ही डे स्कॉलर बनो, घर से आना-जाना करो अगर घर पास में है, वरना फर्स्ट प्रेफ़रेंस आप हॉस्टल को रखो। हॉस्टल का अगर माहौल सही है, हॉस्टल शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर दीज़ 4 इयर्स, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
बट अगर हॉस्टल पसंद नहीं आ रहा है तो डे स्कॉलर रहो, अगर घर आसपास में है। लेकिन अगर घर आसपास में नहीं है तब जाके पीजी का ऑप्शन चुनो, तो पीजी शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। फर्स्ट हॉस्टल, हॉस्टल पसंद नहीं तो डे स्कॉलर, घर से आना जाना करो, और अगर घर पास में नहीं है तब जाके आप पीजी लो। ठीक है? तो प्रायोरिटी मैंने बता दी, अब आपके ऊपर है, हर सिनेरियोज मैंने बता दिया कहां पर क्या माहौल कैसा क्या रहेगा। बाकी आपके हाथ में छोड़ता हूं, और अगर कोई डे स्कॉलर कोई हॉस्टल अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं लिख सकते हो कमेंट्स में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।